आपको नहीं पता आपका जमीन कौन है? आपको कैसे याद नहीं रहेगा? कैसे याद नहीं रहेगा? नहीं, अगर जब तक खदान का माप नहीं होता है और स्थिति स्पष्ट नहीं होती है, आगे जमीन का माप नहीं करने दिया जाएगा। तब जो ग्राम वाले सीमन हरीस हवे उमन हा 300 के संख्या में जो जगह रही से वहाँ पहुँचते और प्रदर्शन करते कि जो ज्यादा जमीन हवे ओ में खनन के काम चलत हवे। कारण ये है कि रिपुदन वर्मा जो है अपन मनमानी करत है और वो खदान ले जो 4 एकड़ की जगह 7 एकड़ में परिवर्तित कर रहे हैं। खदान जमीन विवाद ल लेके जो ग्रामीण मन हरीस हवे उमन हा थाना पहुंची सवे और थाना में जाके प्रदर्शन करी सवे। सबसे पहले एक खदान के नापी होना चाहिए। खदान के नापी में ओकर हिसाब से वो जमीन यदि 4 एकड़ है, यदि 4 एकड़ से ज्यादा आवत है। छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिला के सुहेला क्षेत्र के ग्राम बेलटुकरीला एक ठन मामला सामने हवे जहां खदान जमीन विवाद ल लेके जो ग्रामीण मन हरीस हवे उमन थाना पहुंची सवे और थाना में जाके प्रदर्शन करी सवे। आप मतलब बता देता हूँ कि जो खदान संचालक हवे और जो ग्रामीण हवे उकर मन के आमने सामने हो सवे। जो गांव वाला मन के कहना रही सवे जे जमीन में अभी जो खनन के काम करत हवे ओ जमीन ला 30-40 साल पहले जो खदान संचालक हवे रिपुदन वर्मा खरीदे रही सवे और 4 एकड़ जमीन ला खरीदे रही से, लेकिन अभी जो खनन के काम चलत हवे वो 7 एकड़ जमीन में चलत हवे के जो ग्रामीण हवे ओकर कहना ला आप मन सुनाओ। आज से 30-40 साल पहले तो वही 4 एकड़ जमीन खरीदे है। अब वो 4 एकड़ जमीन में वो पत्थर के खुदाई करत है। पत्थर के खुदाई करत 4 एकड़ के जगह वो आजकल हमारे गाँव में मतलब 7 एकड़ में माने खुदाई कर रहे हैं। ओकर बावजूद बार बार हमारे गांव में मतलब वो परिसीमन कराए के चक्कर में कई बार परिसीमन हो चुके हैं। अब परिसीमन में वो बिल्कुल वह गलत साबित है गांव के तरफ से। अच्छा। और फिर भी अभी सन 26 के अभी जून महीना चला थे वो में फिर अतिक्रमण के मतलब प्रसीमन के लगाई से तो हमारे गांव वाले पूरा कम से कम 300 घर है हमारे गांव में। तो हमारे गांव के 300 व्यक्ति जो है यहाँ खदान में मौजूद है अपन काम धाम सब छोड़ के। कारण ये है कि रिपुदन वर्मा जो है अपन मनमानी करत है और वो खदान ले जो 4 एकड़ की जगह 7 एकड़ में परिवर्तित कर रहे हैं। ओकर बावजूद वो संतुष्ट नहीं है और गांव वाले बहुत परेशान करत है कि ये मैं प्रसीमन कर रहा हूँ। ये गाँव जो सड़क से कम से कम 200-300 कदम के दूरी में वो जमीन बचे हुए है। वो जमीन वो अपन कब्जा में सीमांकन करेंगे। सीमांकन करे के बाद अभी का निष्कर्ष निकले हैं? सीमांकन हो जाए के बाद तो मामला बिल्कुल क्लियर है, गांव के पक्ष में है। अब वो फिर भी ओकर बावजूद वो माने पर तैयार नहीं है। वो अतिक्रमण में लागू है, अतिक्रमण करना चाहते हैं। हाँ, ओकर बावजूद संतुष्टि नहीं है। और वो पूरा गांव 300 घर के गांव है तो पूरा आदमी हमारे गांव वाले परेशान करके रखे। अब एक नाम से सब आदमी मन जो है अपन काम धाम छोड़ के आज यहाँ इकट्ठा हुए। मतलब आगे के क्या रणनीति जैसे गांव में अगर देखिए अभी के स्थिति में क्या है कि कुछ भी हो जाते हैं, है ना। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आगे के ग्रामीण बन के क्या रणनीति का आगे करना चाहता हूँ। मान लो अगर अभी तो आज के डेट में आपके आरआई पटवारी सब हुआ है सीमांकन करेगा, तो आगे के रणनीति गाँव वाला मन के माध्यम से क्या रही? आगे की रणनीति ये रही कि रिपुदन वो सबसे पहले एक खदान के नापी होना चाहिए। खदान के नापी में ओकर हिसाब से वो जमीन यदि 4 एकड़ है, यदि 4 एकड़ से ज्यादा आवत है तो फिर गांव वाले मन ओकर विरुद्ध कार्रवाई करही और जहाँ भी जाही कोर्ट अदालत जहाँ भी ओकर माने ये करबो। ग्राम बिटकुली के सरपंच के साथ उपस्थित है और मैं सरपंच महोदय से जानना चाहूँगा कि ये जो मामला है विगत कई महीनों से चल रहे हैं। मतलब पहले तो यहाँ पे एक विवादित स्थिति बन गई थी, दूसरी बार भी विवादित स्थिति बनी थी और ये तीसरी मौका है यहाँ भी विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई है। सरकार के प्रशासनिक जो अधिकारी हैं आरआई पटवारी यहाँ पे आए हुए हैं और गांव के भी सारे लोग यहाँ पे उपस्थित हैं, जनप्रतिनिधि सारे आप भी उपस्थित हैं। मैं एक चीज जानना चाहता हूँ कि अभी आपकी जो उपस्थिति है उसके बाद क्या निर्णय आप लोगों के माध्यम से लिया गया है? आज जो विषय था जमीन सीमांकन के संबंध में था आज का विषय।
और इसके लिए ग्राम पंचायत बिटकुली और समस्त ग्रामवासी बिटकुली वासियों द्वारा जिस जमीन का यह मामला है, बगल में एक खदान स्थित है, पत्थर खदान, जिसमें रकबा में उसको 4 एकड़ कुछ बताया जा रहा है, लेकिन मौका पर जो अधिकारी उपस्थित रहे उनके द्वारा गूगल मैप के माध्यम से उसको मापा गया, तो उनके द्वारा बताया गया कि ये लगभग 7 एकड़ की ज़मीन पर वर्तमान में खदान जो है वो 7 एकड़ पर स्थित है। और इसी बात को लेकर समस्त ग्रामवासियों द्वारा और पूरा पंचायत द्वारा यह निर्णय लिया गया कि ऐसी स्थिति में हम जब तक खदान का माप नहीं होता है और स्थिति स्पष्ट नहीं होती है, आगे ज़मीन का माप नहीं करने दिया जाएगा। इस पर हम समस्त पंचायत के द्वारा एवं समस्त ग्रामवासियों द्वारा ये निर्णय लिया गया और अधिकारियों द्वारा बताने के बाद अधिकारियों द्वारा उसका पंचनामा भी तैयार किया गया है और इसके बाद फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। अभी स्थिति ये निर्मित हुई है जैसे पटवारी आरआई के माध्यम से यहाँ पे जमीन का सीमांकन के लिए बुलाए गए थे आवेदक के माध्यम से, लेकिन पूरा ग्रामीणों के जो विरोध है उसके वजह से आज इस जगह का सीमांकन नहीं हो पाया। तो आगे की क्या रणनीति है आप लोगों की, ये बताइए। जिस तरह से अब जैसा कि संज्ञान में आई है बात, पहले क्या खदान का एरिया हम लोग एक निश्चित एरिया कितना है ये अवगत नहीं थे, लेकिन अब हमको जानकारी हो गई है कि यह एरिया जो है खदान का ही एरिया लगभग 7 एकड़ है। तो इस स्थिति में जो गांव की संरक्षित भूमि है और पीछे पंचायत द्वारा और ग्रामवासियों के द्वारा संयुक्त रूप से बोर्ड भी ये किया गया है कि यह पर्यावरण के संरक्षण के लिए, यहाँ वृक्षारोपण के लिए उसको आरक्षित किया गया है। निश्चित ही भविष्य में यहाँ पर वृक्षारोपण किया जाएगा और बहुत ही जल्दी यहाँ सारे ग्रामवासियों और पंचायत के द्वारा वृक्षारोपण सतत यहाँ पे किया जाएगा और इसको एक गार्डन के रूप में विकसित किया जाएगा। बात रही पर्यावरण की, तो मैं आपसे इतना जानना चाहूँगा कि आपके जो ग्राम बिटकुली है इसके आसपास कितने इंडस्ट्रीज है और कितने माइनिंग है, उसके अलावा यहाँ पे कितने जो है पर्यावरण के संदर्भ में पूरा अपना 100% दिए हैं, मतलब पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए काम जो किया है, और कितने ने नहीं किया है, और आगे अगर किसी ने नहीं किया है तो आगे अपन मतलब हमारी जो गांव वालों की जो सोच है और आपकी जो सोच है उस हिसाब से हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, हम लोगों ने ग्राम पंचायत के माध्यम से जो क्रेशर एवं डामर प्लांट संचालित है, हमारे यहाँ खदान संचालित है, उन सभी को नोटिस दिया गया है कि आगामी बरसात के सीजन में आप वृक्षारोपण कीजिए। आपके पास यदि जमीन उपलब्ध नहीं है तो पंचायत जमीन उपलब्ध कराएगी, आपको वृक्षारोपण करना है, उनको संरक्षित करके पेड़ बना के देना है। इसके लिए हम सभी खदान मालिकों को और क्रेशर संचालकों को इसके लिए निर्देशित कर चुके हैं और आगामी बरसात के सीजन में निश्चित ही उस पर अमल करवाएंगे और वृक्षारोपण को उनके द्वारा करवाया ही जाएगा। आप मन सुने हो कि ग्रामीण मन ह का कहा था, एला लेके जोन खदान संचालक हवे ओह अपन भूमि के सीमांकन के लिए अधिकारियों पटवारी के पास आवेदन करी से। आवेदन के बाद प्रक्रिया शुरू होई से तब जोन ग्राम वाला सीमन हरीस हवे उमन ह 300 के संख्या में जो जगह रही से वहाँ पहुँचते और प्रदर्शन करते कि जो ज्यादा जमीन हवे ओमा खनन के काम चलत हवे। ग्रामीण मन काफी गुस्साए रही हवे। उस संगे संग जो ग्रामवासी हवे उनका मन के अहू कहना हवे कि जे जमीन ला उमन मंदिर बनाए बर बहुत दिन से मांग करत हवे, ओ जमीन ह कैसे कोई निजी नाम में दिखावत हवे, ओ जमीन ह कैसे कोई निजी नाम में रजिस्टर्ड है के जोन गांव वाला मन हवे उमन ह विरोध प्रदर्शन करत हवे। और जोन ग्रामीण हवे उमन 300 के संख्या में पहुंचे हवे, वो काफी नाराज नजर आत हवे। और जोन खदान संचालक हवे ओला कहत हवे कि ये ज्यादा जमीन में खदान के जोन हवे ओह खनन करत है, जेकर आम लोगन हवे, आम किसान हवे, उनकर जमीन हवे उमन ला काफी समस्या के सामने करे ला पड़त हवे। आप मन ये वीडियो में देख सकत हवो कि कतेक लोगन मन के भीड़ है दिखत हवे और भीड़ में जोन किसान मन हवे, जोन लोगन मन हवे गांव के उमन हा अपन मांग ला शासन प्रशासन के न रखत हवे। फिलहाल जोन पूरा वीडियो रही हवे ए हा अस कुमार साहू की रिपोर्ट रही हवे और वैसे ही खबर बर सुजी भास्कर के संग जुड़े रहा।